राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 30वें अध्याय की कथा। और इससे पहले मैंने सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। आप स्वयं भी सुने और अपने मित्रों को भी शेयर करें, अपने संबंधियों को भी शेयर करें। यह पुराण की कथा है, इसे आप सुने और पुण्य के भागी बने। दोस्तों, उसके बाद एक अध्याय, अंतिम अध्याय 31वां अध्याय रहेगा, उसको भी मैं बहुत जल्द ही अपलोड कर दूंगा और पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा पूरी हो जाएगी। इसे आप अवश्य सुनें। तो दोस्तों, सुनते हैं 30वें अध्याय की कथा। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। अधकथा त्रिंशोऽध्यायः। नारद उवाच स्तुता पतिव्रता नारी त्वया पूर्वं तपो निधे तल्लक्षणानि सर्वाणि समासेन वदस्व मे। सूत उवाच नोदितो नारदेनेत्थं पुरातनमुनिं स्वयं पतिव्रतायाः सर्वाणि लक्षणान्याः भूषुरा। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि सतीनां व्रतमुत्तमं कुरूपो वा कुवृत्तो वा सुस्वभावोऽथवा पतिः। नारद जी बोले कि हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, आपने पहले पतिव्रता महिलाओं की प्रशंसा की है। अब आप उन पतिव्रता नारियों के समस्त लक्षणों को संक्षेप से मुझे बताइए। सूत जी ने कहा, हे पृथ्वी तल के देवता ब्राह्मण लोग, जब नारद मुनि ने इस प्रकार पूछा तब स्वयं पुरातन मुनि बद्री नारायण ने पतिव्रता ललनाओं के समस्त लक्षणों को बतलाया। श्री नारायण बोले कि हे नारद सुनिए, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कह रहा हूँ। पति कुरूप हो, कुत्सित आचरण करने वाला हो, अथवा सुंदर स्वभाव वाला हो, अथवा रोग से पीड़ित हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, शराब पीने वाला हो, वृद्ध हो, अकुशल हो, गूंगा हो, अंधा हो, बहरा हो, रुद्र रूप हो, दरिद्र हो, कंजूस हो, निंदित हो, दीन हो, छलिया हो, व्यभिचारी हो, साध्वी नारी का कर्तव्य है कि मनसा वाचा कर्मणा पति को देवता के समान निरंतर पूजन करती रहे, कभी भी पति के प्रतिकूल कर्म न करे। किशोरी हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, नारी स्वतंत्रता पूर्वक घर में कोई कार्य न करे। यह अहंकार, काम और क्रोध का सदा परित्याग कर पति का सर्वदा मनोरंजन करती रहे और किसी दूसरे के चित्त को कभी भी प्रसन्न न करे। जो नारी पर पुरुष से तिरछी चितवन से देखी जाने पर, लच्छीदार बातों से भुलावा देने पर अथवा भीड़ भाड़ मेला तमाशा में धक्का मुक्की में भी स्पर्श होने पर विकार को प्राप्त नहीं होती है, तो वह नारी महिलाओं के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग लोक में निवास करती है। पराये पुरुष द्वारा धन का लालच दिए जाने पर भी जो महिला मनसा वाचा कर्मणा पर पुरुष का सेवन नहीं करती तो वह विश्व विभूषणा सती है। कुटनी के चापलूसी करने पर भी, जबरदस्ती घेराव करने पर भी, कपड़ा गहना का अंबार लगा देने पर भी जो नारी पर पुरुष का सेवन नहीं करती वही तो वस्तुतः सती है। जो पर पुरुष द्वारा देखी जाने पर भी उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखती, हंसी की बात करने पर भी खिलखिलाकर हंसती नहीं, आवाज कसी किए जाने पर भी बोलती नहीं, वही उच्च लक्षण वाली साध्वी महिला है। सौंदर्य और यौवन से परिपूर्ण होने पर, नृत्य गीत में विशारदा होने पर, अपने समान रूपवान और युवावस्था वाले, नाचने गाने में कुशल युवक को देखकर जिसके चित्त में विकार
अधिकार नहीं आता, वही सती ललना है। सलोना स्वरूप, जवानी से भरपूर, मन लुभावने, मदमाती नवेलियों के रिझाने वाले नवयुवकों के मिलने पर भी जिसका चित्त डमाडोल नहीं होता, वही नारी महासती कही गई है। पतिव्रता ललनाओं को पति के अतिरिक्त अन्य देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होते। इसलिए पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति का कभी भी अप्रिय न करे। जो पति के भोजन कर चुकने पर भोजन करती है, दुखित होने पर दुखित होती है, प्रसन्न होने पर अत्यंत प्रमुदित होती है, परदेश जाने पर बिना धुले साधारण वस्त्र पहनती है, पति के सो जाने पर शयन करती है, पति के उठने के पूर्व उठ जाती है, पति के परलोक गमन करने पर अग्नि में प्रवेश कर जाती है, अपने चित्त में परपुरुष की कामना नहीं करती, वही पतिव्रता नारी है। सास ससुर के प्रति भक्ति भाव रखे और पति के प्रति विशेष रूप से श्रद्धा भक्ति रखे। धार्मिक कृत्य के अनुष्ठान में अनुकूल रहे, आर्थिक योजना के निमित्त धन संचय करे, घर की झाड़ू बुहारी, शिक्षा आदि गार्हस्थ्य योजना की पूर्ति के निमित्त प्रतिदिन लगी रहे। खेत से, जंगल से अथवा गांव से पति के घर आने पर पत्नी स्वयं उठकर आसन और जल देकर पति का अभिनंदन करे। प्रतिदिन प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन की व्यवस्था करे और भोजन करते समय कभी भी अप्रिय बात न कहे। गृहिणी भार्या को आसन देने, भोजन देने, दान करने, सम्मान करने, मधुर बात करने में सदा तत्पर रहना चाहिए। घरेलू खर्च के निमित्त स्वामी ने जो द्रव्य प्रदान किया हो, उससे घर के सब खर्च को पूरा करके उसमें से अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ बचा लेना चाहिए। दान के निमित्त दिए द्रव्य में से लालचवश अपने पास न रखे। पति की आज्ञा के बिना अपने भाई बंधुओं को धन नहीं देवे। दूसरे व्यक्ति के साथ संलाप, संतुष्ट न रहना, परपुरुष के आहार विहार, व्यापार की कथा वार्ता, अत्यंत ठट्ठा मारकर हंसना, अत्यंत नाक मुंह सिकोड़ना, गुस्से में भरी रहना, पतिव्रता नारी को चाहिए कि वह इन सब बातों से दूर रहे। पति जिस वस्तु का सेवन नहीं करता, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता, जिस पदार्थ का सेवन नहीं करता, उन सब वस्तुओं को पतिव्रता पत्नी छोड़ दे। पतिव्रता पत्नी का कर्तव्य है कि पति की प्रसन्नता के लिए तेल लगावे, स्नान करे, शरीर में उपटन लगावे, दांतों में मिश्री लगावे, होठों पर आलता लगावे। हे नारद मुनि, त्रेता युग से नारियों को प्रतिमास रजो दर्शन होता चला आया है। उस दिन से 3 दिन छोड़कर वह घरेलू काम काज के लिए शुद्ध होती है। पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्महत्यारिणी और तीसरे दिन धोबिन होती है, चौथे दिन शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गाना, रोना, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश करवाना, सहेलियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगवाना, विशेष करके दिन में सोना, दतुअन करना, मानसिक अथवा वाचिक संभोग करना, देवता की पूजा करना, देवताओं को प्रणाम करना, इतनी बातें रजस्वला नारियों के लिए वर्जित है। रजस्वला को छुए नहीं और न तो उसके साथ संभाषण करे। रजस्वला नारी को चाहिए कि 3 रात तक अपने मुख को न दिखावे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जावे तब तक उसकी बोली कोई न सुने। रजस्वला नारी स्नान कर चुकने के बाद किसी परपुरुष का दर्शन न करे। प्रथम भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करे और फिर पंचगव्य का पान करे। अपनी शुद्धि के निमित्त केवल पंचगव्य अथवा दूध पान करे। उत्तम महिलाएं कहे हुए नियमों का पालन करें। यदि नारी गर्भवती हो तो गर्भिणी नियम का पालन करे। वस्त्रालंकार आभूषणों से अलंकृत रहे और अपने प्रियतम के प्रिय करने में यत्नपूर्वक लगी रहे। प्रसन्न मुह रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे, पवित्र रहे, अपनी आत्मा की रक्षा करे, सुंदर आभूषण पहने रहे, वास्तु देवता की पूजा करती रहे, चरित्रहीन नारियों के साथ बातचीत न करे, सूप की हवा शरीर में न लगे, जिन नारियों को बच्चा हो होकर मर जाते हों उनके संसर्ग में न रहे और पराये घर में गर्भिणी नारी भोजन न करे, किसी विभत्स दृश्य को न देखे, कोई भयंकर कथा वार्ता न सुने, गरिष्ठ और गर्मा गर्म भोजन न करे और अजीर्ण रोग उत्पन्न करने वाले पदार्थ को न खाए। इस विधि विधान के साथ आचरण करने से गर्भवती पतिव्रता महिला को सुंदर पुत्र उत्पन्न होता है। इसके विपरीत आचरण करने से या तो गर्भ गिर जाता है या गर्भ स्तंभन हो जाता है। अपने गुणों से हीन अन्य सौत की निंदा न करे। राग, द्वेष, दाह आदि के कारण उत्पन्न होने पर भी सौतों को आपस में एक दूसरे के प्रति कटु वचन नहीं देना चाहिए।
दूसरे के नाम का न गान करना चाहिए और न बखान करना चाहिए। पति से दूर न रहे, सदा पति के समीप ही वास करे। पति के कहे हुए स्थान पर भूतल पर पति के सामने मुंह करके वास करे। स्वेच्छाचारिता से सब दिशाओं की ओर निगाह न दौड़ावे और न तो स्वतंत्रता पूर्वक परपुरुष की ओर निहारे। हाव भाव के साथ पति के मुख कमल का दर्शन करे। जब पति कथा कहते रहे तो नारी का धर्म है कि आदर पूर्वक उस कथा को सुनती रहे। पतिदेव के प्रवचन के समय किसी अन्य नारी के साथ बातचीत न करे। विषय भोग की कामना वाली कामिनी पति के बुलाने पर झटपट रति स्थान को जाए। पति के उत्साह पूर्वक गाने के समय पत्नी प्रसन्नचित्त हो श्रवण करे। पति को गाते हुए देखकर पत्नी आनंद में भर जाए। पति के समीप व्यग्रचित्त हो उतावली होकर नहीं बैठे। कलह के योग्य वार्ता होने पर भी पति के साथ पत्नी झगड़ा टंटा नहीं करे। पति द्वारा फटकारी जाने पर, लानत मलानत किए जाने पर, अत्यंत ताड़ना दिए जाने पर भी पतिव्रता महिला भीतर भीतर दुखित होने पर भी सब प्रकार के भय को दूर कर प्रियतम को गले से लगा लेवे, जोर से चिल्लाकर रोए नहीं और पति को झिड़की न दे। नारी अपने कमरे से भागकर बाहर नहीं जाए। भाई बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में यदि जाना हो पड़े तो पति की आज्ञा लेकर किसी के देख रेख में वहां जाए। अधिक देर तक वहां ठहरे नहीं। पतिव्रता नारी अपने घर लौट आए। पति के विदेश यात्रा के समय अशुभ को मुंह से नहीं निकाले। निषेध वाक्य कहकर उन्हें मना नहीं करे और न तो उस समय रुलाई करे। पति के परदेश चले जाने के बाद नित्य उपदन न लगावे। वधू का कर्तव्य है कि पति की जीवन रक्षा के निमित्त शुभ कार्य, व्रत, उपवास, पूजन कार्य करती रहे। उक्त अवधि में सास ससुर के पास शयन करे, अन्यत्र नहीं। प्रतिदिन पतिदेव के कुशल संवाद की प्रयत्न पूर्वक खोज खबर लेती रहे। पति की कुशलता का समाचार लेने के लिए संदेश वाहक को भेजती रहे और प्रसिद्ध देवता देवियों के मंदिरों में मनौती मनाती रहे। प्रोषित भर्तृ का पतिव्रता नारियां इस प्रकार कार्य करती रहे। शरीर के अवयवों को धोवे नहीं, मैली साड़ी पहने, बिंदी न लगावे, अंजन न लगावे, सुगंधित पदार्थ, इत्र, फूले और चोटी न करे, नाखून न काटे, बाल न संवारे, दांतों में मिस्सी मंजन न करे, ठठाकर हंसे नहीं, दूसरों से हंसी मजाक न करे, दूसरों की चाल ढाल के बारे में सोचे विचारे नहीं, उच्छृंखल हो इधर उधर घूमे नहीं, पराये पुरुष के शरीर का मालिश न करे, एक धोती से घर घर घूमे नहीं, लज्जा रहित हो, उतान होकर चले नहीं। इस प्रकार बहुत से दोष कहे गए हैं जो नारियों के निरंतर कष्टकारक होते हैं। घर का सब काम काज निपटाकर शरीर में हल्दी लगावे और शुद्ध जल से शरीर धोकर उज्जवल श्रृंगार करे। पति के पास खिले हुए कमल के समान विकसित मुंह लेकर जाए। मनसा वाचा कर्मणा नारी की सुशीलता से युक्त होकर पति द्वारा बुलाई जाने पर घर के काम काज को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाकर कहे कि हे प्राणनाथ, आपने किस लिए बुलाया है, कृपा कर आदेश दीजिए। दरवाजे पर अधिक देर तक खड़ी न रहे, दरवाजे पर निवास न करे। पति से मिली हुई वस्तु कभी भी किसी दूसरे को ना दे। पति के जूठन, मिठाई, अन्न, फल आदि को यह प्रसाद है ऐसा कहकर प्रसन्न होकर निरंतर सेवन करती रहे। सुख से सोवे, सुख से बैठे, इच्छा अनुसार रमण करे। आतुर कार्यों में भी सोते हुए पति को कभी भी जगाए नहीं। अकेली कहीं न जाए, नग्न होकर स्नान न करे। पति से विरोध करने वाली नारी को कभी भी पतिव्रता नहीं समझे। उखल, मूसल, बढ़नी, झाड़ू, चक्की, कोल्हू, देहली पर पतिव्रता नारी कभी न बैठे। नारी को यदि तीर्थ स्नान करने की कामना हो तो पति के चरणोदक का पान करे। नारी के लिए भगवान शंकर और भगवान विष्णु से भी बढ़कर पति ही कहा गया है। जो महिला पति के वचन का उल्लंघन करके व्रत, उपवास, नियम करती है वह अपने पति की आयु को घटाती है और मरने पर नरक में जाती है। किसी कार्य के लिए जाने पर जो नारी गुस्से में आग बबूला होकर पति का प्रत्युत्तर देती है वह गांव में कुतिया होती है और सुनसान जंगल में सियारिन होती है। स्त्रियों के लिए एक श्रेष्ठ नियम यही कहा गया है कि नारी पति के चरणों का सदा पूजन करके भोजन करे। जो नारी पति का परित्याग करके अकेले मिठाई खाती है वह पेड़ के खोखले में सोने वाली बदसूरत मादा उल्लू होती है। जो स्त्री पति का संग छोड़कर अकेली एकांत में फिरती रहती है वह गांव में मादा सुअर होती है या अपनी विष्ठा को खाने वाली गो होती है। जो स्त्री अपने पति को हुंकार कर लगाती हुई कड़वी बात बोलती है वह गूंगी होती है। जो अपनी शौच से सदा डाह रखती है वह दूसरे जन्म में दुर्भगा होती है। अपने पति की आंख बचाकर परपुरुष के साथ आंख लड़ाती है वह कानी अथवा टेढ़े मुंह वाली बदसूरत होती है। पति को बाहर से आए हुए देखकर जो पत्नी शीघ्रता से जल, आसन, पान, पंखा, पैर दबाने और अत्यंत मधुर वचनों से अपने पति की सेवा करती है उसे विद्वानों ने पतिव्रता कुल चूड़ामणि कहा है। पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म, तीर्थ,
और व्रत है। इसलिए इन सब का परित्याग कर एकमात्र पति की ही पूजा करे। जिस प्रकार निर्जीव शरीर क्षण भर में अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार पति रहिता नारी भली भांति स्नान कर लेने पर भी सर्वदा अपवित्र है। समस्त अमंगलकारी पदार्थों से में विधवा नारी अत्यंत अमंगल कारक है। विधवा नारी के दर्शन से कभी भी किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। माता ही एकमात्र आशीर्वाद देने वाली होती है। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि माता के आशीर्वाद के अतिरिक्त अन्य के आशीर्वाद को सर्प के विष की भांति त्याग दे। पुरोहित लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार प्रतिज्ञा कराते हैं कि पति की जीवित और मृत दशा में सहचारिणी रहना। इसलिए अपने शरीर की परछाई की तरह पति का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार सती नारी को भक्ति के साथ सदा पति के अनुकूल चलना चाहिए। जिस प्रकार सांप पकड़ने वाला बिल में से जबरदस्ती सांप को निकाल लेता है, उसी प्रकार सती नारी यमदूतों से छुड़ाकर अपने पति को स्वर्ग ले जाती है। यमराज के दूतगण सती महिला को देखकर दूर से ही पापाचारी पति को छोड़कर भाग जाते हैं। अपने शरीर में जितने रोए हैं उतने ही 10 करोड़ वर्ष तक पतिव्रता नारी अपने पति के साथ रमण करती हुई स्वर्गीय सुखों का उपभोग करती है। दुराचारिणी महिलाएं अपने शील का नाश कर दोनों कुलों का पतन करा देती है। अपने पति के कुल, पिता के कुल को डुबाकर इस लोक तथा परलोक में दुख उठाती रहती है। दैववश यदि पति के परलोक गमन के अनंतर उसका अनुसरण नहीं करती है तो ऐसी परिस्थिति में शील की रक्षा करनी ही चाहिए, क्योंकि शील भ्रष्ट होने से अधः पतन होता है। शील परिभ्रष्टा होने के कारण उसके पिता और पति स्वर्ग में ही रहते हैं तो उनका स्वर्ग से भी पतन हो जाता है। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। विधवा नारी का जूड़ा बांधना पति का बंधन स्वरूप हो जाता है। इसलिए विधवा नारी का कर्तव्य है कि सिर के बालों को सदा मुड़ाती रहे, एक बार सदा भोजन करती रहे, कभी भी दूसरी बार भोजन न करे। पलंग पर सोने वाली विधवा नारी अपने पति को नीचे गिरा देती है। अतः पति के सुख की कामना से पृथ्वी पर शयन करे, सफेद धोती सदा पहनती रहे। ऐसा न करने से वे रौरक नरक में पड़ती है। प्रतिदिन कुश, तिल और जल से पति का तर्पण करे और पति के पिता का उनके पिता का नाम का गोत्र कहकर तर्पण करे। इस प्रकार कहे हुए नियमों के अनुसार आचरण करने से विधवा नारी भी पतिव्रता होती है। श्री नारायण बोले कि समस्त लोकों में और सब देवताओं में पति के समान कोई दूसरा देवता नहीं है। जब पतिदेव प्रसन्न होते हैं तो नारी की सभी कामनाएं पूरी होती हैं, और जब पतिदेव रुष्ट हो जाते हैं तो सब अभिलाषाएं मिट्टी में मिल जाती हैं। उसी पतिदेव से संतान विविध प्रकार के भोग विलास, शैया, आसन, विचित्र विचित्र प्रकार के भोज्य पदार्थ, वस्त्र, माला, सुगंधित द्रव्य और इस लोक तथा परलोक में विविध प्रकार की बड़ाई मिलती है। श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पतिव्रता धर्म निरूपणम नाम त्रिंशः। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, यहाँ 30वां अध्याय पूर्ण होता है। अब मैं आगे 31वां अध्याय भी अपलोड कर दूंगा, इसका वीडियो भी, इसे आप अवश्य सुने। राधे राधे दोस्तों।